जीवन के लिए आधार। एक अतिश्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए, मैं उसमें खेती करूंगा और खेती करके कमाई करूंगा और समय बर्बाद किया बिना अच्छे से खेती करूंगा। वह अतिश्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु थे। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में खेती करने को दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करो, खेती करने में आसानी होगी। इससे तुम और अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वो निर्धन आदमी ये देख के बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 सहायक किसान भी मिल गए। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वह 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वह निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। उसने ये भी नहीं सोचा जिसने उसकी बिना परीक्षा लिए उसकी मदद की उसे कैसा लगेगा। और जब फसल काटने का समय आया तो देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, न ही अच्छे बीज डाले जिससे फसल अच्छी हो सके। वर्टिकल बार। जब वह अतिश्रेष्ठ दयालु व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वह निर्धन व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में न रख सका, न ही इनसे अच्छी खेती करवा सका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी के जीवन की कहानी है। वह अतिश्रेष्ठ दयालु व्यक्ति है, भगवान है। निर्धन व्यक्ति है, हम लोग हैं। खेत है हमारा शरीर। 5 किसान है, हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। वर्टिकल बार। प्रभु ने हमें यह शरीर रूपी खेत अच्छी फसल कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख कर कर्म करने चाहिए, जिससे जब वो दयालु प्रभु जब ये शरीर वापस मांग कर हिसाब करे तो हमें रोना न पड़े। जीवन में कभी कभी पछताव करने का मौका भी नहीं देती जिंदगी। इसलिए कर्म हमारे अच्छे हो जो खुद को सुकून औरों को सिख दे जाते हैं। जीवन के लिए आधार।